हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। ये नेचर की बुक है। इसके हम लेसन नंबर 18 कंप्लीट कर चुके हैं। अब टर्न आती है आपके लेसन नंबर 19 की। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन की रीडिंग विद एक्सरसाइज। लेसन नंबर 19, हेवनली बॉडीज। यहाँ पे आपको कुछ आपको दिया गया, आपको प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपकी प्रकृति में जो सूरज, चांद, तारे होते हैं, उन सब के बारे में आपको इस लेसन में रीड किया है। तो हम देखते हैं, पहले लेसन की रीडिंग करेंगे, देखते हैं आपको कितना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, और मुझे भी। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। यानी कि जिंदगी जहाँ पर है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जिंदगी है, जहाँ पे लाइफ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। यह पूरी पृथ्वी, धरती, पूरी पृथ्वी भूमि और पानी से कवर्ड है, यानी कि ढकी हुई है। द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है ना, ये आपको घूमता हुआ, ये घूमता भी है, पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। तो ग्लोब ये पृथ्वी का एक मॉडल है। इसके अंदर आपको पूरी पृथ्वी नजर आ जाएगी, ये वो ग्लोब है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये ग्लोब के अंदर आपको पूरी पृथ्वी नजर आ जाती है, इसीलिए हम इसको मॉडल कहते हैं, किसका, अर्थ का। ठीक है, द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है। आवर अर्थ गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी को सूर्य से गर्मी और प्रकाश मिलता है। हमारी जो गर्मी, हमारी जो धरती होती है, धरती पे आपने देखा होगा जब सुबह मॉर्निंग में सन आता है, सन राइज होता है, यानी कि उदय होता है। जब सन उदय होता है, सूरज उदय होता है, उस टाइम पे रोशनी आती है, लाइट आती है, उसके बाद हीट आती है। यानी कि जब तेज़ धूप हो जाती है तो हीट हो जाती है, यानी गर्मी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है और आपको पता भी है, आपने सबने बचपन से देखा भी होगा। आवर अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी को सूर्य से गर्मी और प्रकाश दोनों ही मिलते हैं। द सन, अब सन क्या है, सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट। सूर्य प्रातः काल पूर्व दिशा से उगता है। देन डे बिगिंस, तब दिन शुरू होता है। द सन इज वेरी बिग। सन जो है वो बहुत बड़ा है। सन क्या है, सूरज। सन बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है। इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। और ये बहुत बड़ी बिग बॉल है, यानी बहुत बड़ा गोला है जो गरम गैसों से मिलकर बना है। इट लुक वेरी स्मॉल। हमें यह छोटा सा दिखाई देता है बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। क्योंकि यह हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए यह हमें छोटा दिखाई देता है। द सन इज द मेन सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सूर्य पृथ्वी पर ऊष्मा और प्रकाश का, हीट और लाइट का, गर्मी और प्रकाश का सिर्फ एक मुख्य स्रोत है। द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट। जो सूरज है, शाम को सूरज पश्चिम में अस्त हो जाता है, यानी कि छिप जाता है। देन डे इज फिनिश्ड, तब पूरा दिन खत्म हो जाता है। एंड नाइट बिगिंस, और नाइट की शुरुआत हो जाती है, यानी कि रात की शुरुआत हो जाती है। द सन इज अ मेड ऑफ हॉट गैसेस। सन किससे मिलके बना है, सन पूरे हॉट गैसेस, एक बहुत बड़ा गोला है जो आपका गर्म गैसों से मिलके बना है। अब देखते हैं मून। आपने सन के बारे में तो पढ़ लिया, अब आती है मून की बारी, जिसको आप चंदा मामा कह के बुलाते हो, है ना। अब चंदा मामा के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द मून इज राउंड। मून कैसा होता है, चंद्रमा कैसा होता है, राउंड, यानी गोल आकार का होता है। दस इट इज स्मॉल देन द सन। यह सन से छोटा होता है, यानी कि सूरज से छोटा होता है। द मून शाइन्स एट नाइट। चंद्रमा रात के प्रकाश में चमकता है। इट डज नॉट हैव इट्स आउन लाइट। उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन। चंद्रमा हर रात
चंद्रमा को जो रोशनी मिलती है, वो जो रोशनी कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ठीक है, तो यह सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। रिफ्लेक्स के जो रिफ्लेक्शन आती है इसकी, चंद्रमा की जो रिफ्लेक्शंस आपकी धरती पर पड़ती है वो किससे पड़ती है? किससे उसको मिलती है? सन से। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, उसको जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन के रिफ्लेक्शन से। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम वेयर द सन राइजेज। आपका जो सन है वो कहाँ पे राइज होता है? इन द ईस्ट। सूर्य कहाँ से निकलता है? इन द ईस्ट से। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून। चंद्रमा की जो शेप होता है वो कैसा होता है? मून इज द राउंड शेप, क्योंकि चंद्रमा की जो शेप होती है वो राउंड होती है, गोलाकार होती है। द मून चेंजेस इट्स शेप्स एवरी नाइट। चंद्रमा हर रात अपना आकार बदलता रहता है, पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। आपने देखा है ना, कभी कभी तो पूरा चंद्रमा हो जाता है, कभी आधा सा हो जाता है, कभी वो छोटा सा दिखाई देता है ना। तो ये वो इसीलिए आपको कहा बताया गया है, चंद्रमा है वो अपनी हर रात उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। अब पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में, यानी कि तारों के बारे में। वी सी ट्विंकलिंग स्टार्स एट नाइट। हमने रात में तारों को चमकते हुए देखा है। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आकाश में लाखों करोड़ों तारे होते हैं। सम स्टार्स लुक बिग, कुछ स्टार्स बड़े होते हैं। सम स्टार्स लुक स्मॉल, कुछ स्टार्स स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट्स। स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वे हमसे बहुत दूर हैं। अब यहाँ पे आपको बताया है टाइम टू थिंक, यानी कि थोड़ा सोचने का समय। स्टार हैव डिम लाइट। स्टार के पास मंदी लाइट होती है। सो दे डू नॉट अपीयर इन द डे। इसलिए वो दिन में नहीं चमकते। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ द सन। क्योंकि सूर्य की रोशनी में उनकी जो लाइट होती है वो सूर्य की रोशनी में उनकी जो लाइट होती है वो दिखाई नहीं देती है, यानी कि हमारे सामने वो प्रकट नहीं हो पाती, उनकी जो लाइट है वो हम तक नहीं पड़ पाती। अब देखते हैं पूरे लेसन की रीडिंग एक बार करते हैं फिर से, कैसे? रिकॉल की हेल्प से। तो फिर से करते हैं। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का क्या है? मॉडल। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन है सूर्य पूर्व में उगता है। एंड सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम में अस्त होता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूर्य से हमें गर्मी और रोशनी देता है। द मून इज राउंड एंड शाइन एट नाइट। चंद्रमा गोल है और रात में चमकता है। द मून चेंजेस इट शेप्स एवरी नाइट। चंद्रमा हर रात अपना आकार बदलता है। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तारों का अपना प्रकाश होता है। अब आती है आपके इसकी एक्सरसाइज की टर्न। व्हाट डज सन गिव अस। सन हम क्या देता है? हीट एंड लाइट, यानी कि गर्मी और रोशनी। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। स्टार्स जो आकाश में जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो कितने तारे दिखते हैं? बहुत सारे दिखाई देते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? मिलियन स्टार्स। अब आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द। ग्लोब किसका मॉडल है? मून का, सन का, या फिर अर्थ का? अर्थ का। हमने आपको बताया था ना, अर्थ का मॉडल है क्या? ग्लोब। द सन इज अ बिग बॉल। सन क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है। किसकी? हॉट गैसेस की या कोल्ड गैसेस की, या फिर नन ऑफ दीज? किसकी है? हॉट गैसेस। हॉट की गैसेस है, तभी तो वो गर्मी हमें देता है ना, अब तभी तो हमारे पास गर्मी आती है। द मून इज राउंड। चंद्रमा राउंड है, स्क्वायर है, या ट्रायंगल है? ट्रायंगुलर है। कैसा है? राउंड, यानी कि गोलाकार। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट वर्ड। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको करेक्ट लगते हैं, वो वर्ड्स आपको इसके अंदर फिल कर देने हैं। द ग्लोब इज द डैश ऑफ द अर्थ। ग्लोब अर्थ का डैश है क्या? मॉडल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉडल। द सन डैश इन द ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है? कहाँ से उदय होता है? ईस्ट में उदय होता है, यानी कि राइसेस।
मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, मून की रिफ्लेक्शन का कहाँ से होती है, सन की लाइट से। वी सी द स्टार्स एट नाइट, हम रात को तारे देखते हैं। अब आते हैं आपके आंसर इन वन वर्ड, यानी आपको कुछ सेंटेंस दिए, कुछ क्वेश्चन पूछे गया, उनका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। वेयर डू वी लिव, हम कहाँ रहते हैं, आप क्या लिखेंगे, अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे। वेयर डज द सन सेट, सन कहाँ छुपता है, कहाँ पे अस्त होता है, वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। डू द स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट्स, क्या स्टार के पास अपनी लाइट्स होती है, उनकी खुद की लाइट होती है। यस, स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। किसके पास नहीं होती, मून के पास अपनी लाइट्स नहीं होती। तो इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका आगे क्लासेस में बहुत आएंगे। हाँ जी, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप आंसर हैं ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब एक हमारी अर्थ का मॉडल है। व्हाट इज द सन, सन क्या है, द सन इज द बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस, जो सन है वो बहुत बड़ी बिग बॉल है, गर्म गैसों का गोला है, बहुत बड़ी बिग बॉल। Why does the moon change its shapes every night? जो आपका मून है, चंद्रमा है, वो हर रात अपनी शेप क्यों बदलता है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। एंड द लाइट फ्रॉम द सन, और जो उसको रोशनी मिलती है वो सन से मिलती है। जब वो पृथ्वी के चक्कर काटेगा, वो एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से आएगा, तो क्या होता है, वो आपको छोटा, पृथ्वी से जब वो दूर जाता जाएगा तो वो आपको छोटा नजर आता रहेगा। जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आएगा वैसे ही वो ज़्यादा, तो वो कैसा हो जाएगा, आपको बड़ा दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, इसका आंसर तो बहुत बड़ा बनता है, बट आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डू नॉट स्टार्स अपीयर इन द डे, जो आपके तारे हैं वो दिन में दिखाई क्यों नहीं देते, बिकॉज स्टार्स हैव डिम लाइट, क्योंकि स्टार्स की जो लाइट्स होती है वो कैसी होती है, डिम होती है, यानी कि मंदी होती है, उनकी जो लाइट होती है वो बहुत कम होती है। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है, वी सी द सन ड्यूरिंग, हम सन कहाँ देखते हैं, दिन में। वी सी स्टार्स ड्यूरिंग, हम स्टार्स कब देखते हैं, नाइट में यानी कि रात में। ओके, तो लेसन कंप्लीट हो गया, साथ में आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास की वीडियो के साथ में, उनकी बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।